आज के इस वीडियो में हम ईडियम देखेंगे और ईडियम्स के साथ हम उनके सेंटेंसेस भी बनाएंगे ताकि हम उन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में अच्छे से यूज़ कर सकें। और ईडियम्स आपको पता है कि जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी कॉन्वर्जेशन बहुत इम्प्रूव होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम है हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस इसका मतलब होता है बातचीत शुरू करना, ठीक है, खामोशी को तोड़ना। ये मतलब नहीं कि आप इसको बर्फ़ को तोड़ने की बात करेंगे, मतलब है कि आप खामोशी को तोड़ें या बातचीत की शुरुआत करें। सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे? He tried to break the ice, but she looked so angry. उसने खामोशी तोड़ने की कोशिश की, बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की बहुत गुस्से में लग रही थी। अच्छा, जब आप इसको पास्ट में यूज़ करेंगे ना, तो ब्रेक की जगह ब्रोक कर लीजिएगा और कंटिन्यूस में ब्रेकिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे तो हमने कोशिश के लिए ट्राई यूज़ कर लिया है। He tried to break the ice. उसने खामोशी तोड़ने की कोशिश की, but she looked so angry. लेकिन वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। एक और सेंटेंस देखें। I broke the ice by talking to the people. लोगों से बातचीत कर कर मैंने खामोशी तोड़ने की कोशिश की। अब यहाँ पर जो है ब्रेक की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है पास्ट की वजह से। आई ब्रोक द आइस बाय टॉकिंग टू पीपल। मैंने लोगों से बातचीत शुरू की, खामोशी तोड़ी, ठीक है। दूसरा आपका ईडियम है वेल टर्न्ड आउट। वेल टर्न्ड आउट इसका मतलब है समवन हु वियर्स नाइस एंड गुड क्वालिटी क्लोथ्स। कोई ऐसा शख्स जो बहुत अच्छी कपड़े पहनता हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनता हो, नाइस कपड़े पहनता हो, उसके लिए आप यूज़ करोगे well turned out। एग्जाम्पल देखें। पीपल हु आर वेल टर्न्ड आउट आर लाइक्ड। जो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं उन्हें पसंद किया जाता है। आई सॉ अ वेल टर्न्ड आउट गर्ल स्टेयरिंग एट मी। मैंने एक अच्छे जेबतन किए हुए लड़की को देखा, अच्छे कपड़े पहने हुए लड़की को देखा जो मुझे घूर रही थी। तो वेल टर्न्ड आउट मीन्स कोई भी शख्स जो कि अच्छे कपड़े पहनता हो। नेक्स्ट हमारा इडियम है इल गॉटन गेन्स। इल गॉटन गेन्स मीन होता है मनी और थिंग्स ऑब्टेन थ्रू आर डिसऑनेस्ट एंड इलीगल वे, यानी गैर कानूनी तौर पर पैसा या चीज़ें जमा करना, ठीक है। कोई भी शख्स जो ऐसा बिजनेस करता हो, ऐसा काम करता हो जो गैर कानूनी तौर पर पैसे जमा करे, पैसे हासिल करे या कोई भी चीज़, उस शख्स को आप कहोगे इल गॉटन गेन्स। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? हिज इल गॉटन गेन्स डिफेम्ड हिम, ठीक है। उसने जो गैर कानूनी तौर पर रकम जमा की थी उसने उसे बदनाम कर दिया। हिज इल गॉटन गेन्स डिफेम्ड हिम। He deposited his ill-gotten gains in foreign bank accounts. उसने अपनी गैर कानूनी जितनी भी रकम थी जो उसने इलीगल तरीके से कमाई थी वो तमाम बाहर मुल्क के अकाउंट में जमा करा दी। He deposited his ill-gotten gains in foreign bank accounts. Next है on your back. On your back इस idiom का मतलब होता है if someone is on your back they are criticizing you a lot. कोई भी शख्स जो आपको बहुत क्रिटिसाइज करता हो, आप पर बहुत तनकीद करता हो, उसके लिए आप यूज़ करोगे ऑन योर बैक। एग्जाम्पल देखें। माई मॉम इज़ ऑन माई बैक ऑल द टाइम अबाउट माई ग्रेड्स। मेरी अम्मी हर वक्त मेरे ग्रेड के लिए मुझ पर तनकीद करती हैं। मेरे जो भी मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में उसके लिए मुझे तनकीद करती हैं। तो माई मॉम इज़ ऑन माई बैक ऑल द टाइम अबाउट माई ग्रेड्स। एक और एग्जाम्पल देखें। पीपल आर ऑन हिज बैक अबाउट दैट इंसिडेंट। उस हादसे के लिए लोग उस पर बहुत तनकीद कर रहे हैं। पीपल आर ऑन हिज बैक अबाउट दैट इंसिडेंट। उस इंसिडेंट के लिए, उस हादसे के लिए लोग उस पर बहुत तनकीद कर रहे हैं। तो ऑन योर बैक मीन्स बहुत तनकीद करने वाला शख्स या जिस पर बहुत तनकीद की जाए। नेक्स्ट इडियम है आस्क फॉर द मून। आस्क फॉर द मून इसका मतलब है टू आस्क फॉर टू मच, बहुत ज़्यादा चीज़ मांगना, बहुत बड़ी चीज़ मांगना। टू आस्क समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसी चीज़ मांगना जो कि मुमकिन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉन्ट्स दैट रेड कार इन हर बर्थडे। वो अपनी सालगिरह पर तोहफे में लाल कार चाहती है। तो उसके डैड कहते हैं शी इज़ आस्किंग फॉर द मून। यार वो तो ऐसी चीज़ मांग रही है जो मुमकिन ही नहीं है देना, यानी वो इतनी महंगी है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो आस्क फॉर द मून कि आप ऐसी चीज़ मांगो जिसे ख़रीदना या जिसे हासिल करना पॉसिबल ना हो, जो बहुत महंगी हो या बहुत बड़ी चीज़, कोई बहुत बड़ा तोहफा मांगना। तो ये ईडियम्स हैं, इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।